नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रदीप पंटाल। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत से धर्म यहाँ पर माने जाते हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन सभी धर्मों की अगर हम बात करें, शिक्षाएं, संदेश जो हैं वो सबके एक हैं। फिलहाल धर्म, आध्यात्मक और गुरु, इन तीनों की हमारी जिंदगी में क्या कुछ महत्वता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्वामी राजेश्वरानंद जी मौजूद हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी राजेश्वरानंद जो है बहुत समय से मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें धर्म की, तो स्वामी जी, सबसे पहले अध्यात्मक की हम बात करें तो आप क्या मानते हैं कि अध्यात्मक की हमारे ज़िंदगी में क्या कुछ महत्वता है, क्या ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में? जी, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है अपने आप को जानना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, इसमें किसी प्रकार का बाहरी जितने भी कर्म कांड है उनका रोल नहीं है। अध्यात्म का सीधा अर्थ है कि अपने आप से साक्षात्कार करना, और ये सब धर्मों का मूल है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम विश्व में किसी भी प्रकार की जो जानकारी है सच्ची, वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमारे सनातन ने कहा, आप पछाणे आपे आप, रोग न व्यापे तीने ताप, अब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जाने जब जीवित हुआ। इसका भाव ये है, हम तब जान पाएंगे जब हम 9 द्वारों को खाली करके हमारे यहाँ पे हम दिव्य चक्षु या शिव नेत्र पर ध्यान इकट्ठा करेंगे। वहाँ हमें ओम की आवाज़ सुनाई देगी, जिसको शिव भगवान ने डमरू बजाकर भी याद किया है। वहाँ हमें वीणा सुनाई देगी, जिसको श्री कृष्ण महाराज ने बांसुरी बजा के भी याद किया है। अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालकर हमें समझाने की कोशिश की है कि आपका असल वो ओम है, वो प्रभु है, अपने अंदर उससे जुड़ जाओ। ये अध्यात्म है। यहाँ किसी प्रकार का कोई देश, किसी प्रकार का कोई धर्म मायने नहीं रखता है। जो अंदर जाकर उस शिव नेत्र पर अपना ध्यान एकाग्र करेगा, उसे अंदर से ओम की ध्वनि सुनाई देगी, वह उस प्रभु से जुड़ना शुरू हो जाएगा, अपने आप को पहचानना शुरू कर स्वामी देगा। जी, इसे अध्यात्म कहा गया। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ध्यान लगाने की, पूजा पाठ की, अध्यात्म की, आजकल कहते हैं कलयुग है और हर कोई मोह माया में फंसा हुआ है। लेकिन ध्यान तो लोगों का लग नहीं पाता। लोग जहाँ बैठे हैं, शरीर कहीं है, मन कहीं है। तो क्या ज़रूरी है, धर्म भी ज़रूरी है? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। आपने कहा है, इंद्रियन के बस मन रहे। जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हमारी जीभ है, वो मन के बस में नहीं है, बल्कि उसने मन को बस में कर लिया। कैसे? वो जो चाहती है बोल देती है। हमारी इंद्री जो चाहती है वो खा लेती है। हमारी आंखें जैसा चाहती हैं वैसा देखती हैं, मन को भी अपने वश में कर लेती हैं। और उन्हीं इंद्रियों के बस में आके मन बुरे कर्मों में लग जाता है। जबकि होना क्या चाहिए? इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहाँ विरुद्ध। अब सारा प्रोसेस उल्टा है। जैसे आपने कहा, हम अध्यात्म किसे समझते हैं? हम नास्तिक किसे समझते हैं? जो व्यक्ति इस संसार के कार्य कर रहा है, भगवान को नहीं याद करता है। आस्तिक उसे कहते हैं जो भगवान को याद करता है, संसारिक कार्य नहीं करता है। लेकिन ये दोनों के दोनों ही पहलू ठीक नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है, उसकी जड़ें पानी में होती हैं, कितना भी लेवल पानी का क्यों ना बढ़ जाए, वो ऊपर 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 रहता है। ऐसे ही हम अगर संसार के सारे कार्य करेंगे, करते करते उस भगवान को याद रखेंगे कि ये करवाने वाला सिर्फ प्रभु है, तो हम इस संसार से भी सुख लेंगे और आगे जाकर भी हमारा भला होने वाला है। स्वामी जी, धर्म क्या ज़रूरी है? मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या हम एक बात करते हैं कि सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, क्या धर्म के बिना भी जीवन अच्छा जिया जा सकता है, सब प्राप्ति की जा सकती है, या धर्म का रास्ता ज़रूरी है? देखिए, धर्म को समझने की ज़रूरत है। धर्म को दो तरीक़ों से समझ सकते हैं। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम सब काम छोड़ के पूजा पाठ में बैठ जाएं।
और धर्म का ना ये अर्थ है कि हम सिर्फ और सिर्फ कर्म करते रहें। भगवान कृष्ण ने एक बैलेंस बना के हमें समझाया, सब संतों ने बैलेंस समझाया कि अगर आप इस दुनिया के सारे कार्य उस प्रभु को समर्पित होकर करेंगे तो आपके कर्म भी आपका सच्चा धर्म बन जाएंगे। यदि आप कर्म को स्वार्थवश करोगे तो वो आपका कर्म आपको इस दुनिया में उलझा के रख देगा। जब भी हमने धर्म का काम करना है तो ये समझना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रभु का काम है, निस्वार्थ करें, सच्चाई से करें, प्रेम प्यार से करें, तो वही कर्म आपका धर्म बन जाएगा। स्वामी जी, जैसे दो भाई हैं, एक मोहन है एक सोहन है। मोहन जो है वो धर्म पर चल रहा है, धर्म को मानता है, पूजा पाठ सब चीज़ कर रहा है, लेकिन उसके कर्म सही नहीं है। अब जो दूसरा भाई है सोहन, उसके कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन वो नास्तिक है और वो धर्म को नहीं मानता। दोनों में सर्वश्रेष्ठ आपकी नज़र में कौन है? जैसा आपने रखा है सवाल, ये तो सीधा सीधा है कि जो कर्म कर रहा है वो धर्म वाले से कहीं अच्छा है। लेकिन धर्म वाले को अगर धर्म का पता हो कि धर्म भी कर्म से ही शुरू होता है, अगर वो कर्म नहीं कर रहा है तो इस संसार में भगवान ने भेजा है कर्म करने के लिए, पर वो कर्म से विमुक्त हो गया है, कर्म करना नहीं चाहता है, इसका मतलब वो भगोड़ा है। वो संसार में जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा उस काम को नहीं कर रहा, अपना रोल नहीं निभा रहा। इसीलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करते करते ही भगवान की प्राप्ति करना ये सुकर्म है, ये सच्चा कर्म है। अगर इसको नहीं अपनाओगे तो आप भगोड़े माने जाओगे और आप युद्ध को नहीं जीत पाओगे। कौन सा युद्ध? जो ये जीवन का युद्ध मिला है, इसको अगर जीतना है तो कर्म करना अति आवश्यक है। स्वामी जी, आजकल इंसान काफ़ी भटक रहा है। अगर हम बात करें, वो बात करते हैं कि धर्म सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। कभी वो 6 महीने कहीं दर पे जाएगा, 6 महीने कहीं जाएगा, एक वो लोगों की बातों में भी आ जाता है। आपकी नज़र में धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? बाकी जो धर्म पहले जब हमारे देश में था, एक ही धर्म था देश दुनिया में, बाद में शाखाएं अलग अलग बन गई, अलग अलग धर्म हो गए। आपके हिसाब से धर्म सर्वश्रेष्ठ कौन सा है और इंसान को क्या भटकना ज़रूरी है तभी प्राप्ति हो पाएगी, या किसी को भी एक जैसे पत्थर में भी भगवान मिल गए थे वो चीज़ करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। धर्म जो है वो एक मार्ग है, एक रास्ता है। किस प्रकार हम सच की प्राप्ति करें उसे धर्म कहा गया है। धर्म वो नहीं है जो हमें तरह तरह के बाहर के साधन समझाता है। बाहर के साधन जितने भी हैं, पूजा पाठ पद्धतियाँ, ये अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन, हमारी सोच उस प्रभु और उस सच को प्राप्त करने की है तो वो धर्म है। अगर हमारी सोच दूसरे से नफरत की है, किसी को नीचा दिखाने की है, अपने आप को बड़ा करने की है, वो धर्म नहीं हो सकता। इस सारे वाद विवाद को गुरु नानक देव जी ने एक शब्द में ख़त्म कर दिया। आपने कहा, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। भाव, जो व्यक्ति हरि का नाम हृदय में हमेशा संभाल के रखता है और साथ साथ अपने कर्मों पर ध्यान देता है, निर्मल कर्म करता है, उसी का धर्म सबसे ऊंचा माना गया है। जो व्यक्ति धर्म की बातें करता है लेकिन उसके जीवन में धर्म का कहीं भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, उसके जीवन में सच दिखाई नहीं देता है, वो मानव कल्याण की कार्य नहीं करता है, वो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेम और प्यार हृदय में नहीं बैठाता है, तो वो बाहरी बाहरी धार्मिक हो सकता है, अंदर से धार्मिक नहीं होता है। गुरु की स्वामी जी हम बात करते हैं, गुरु कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में? पहले कहा जाता है कि भगवान से मिलाने वाला ही गुरु होता है, अपने धारना ज़रूरी है गुरु। तो आपके हिसाब से गुरु कितना ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में है? जी बिल्कुल, आपका ये जो सवाल है, आज के युग में सबसे ज़रूरी है ये जानना। पहले हम ये जानें कि गुरु होता क्या है। गुरु दो शब्दों का मेल है। गु का अर्थ होता है अंधेरा, रू का अर्थ होता है प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश में लाए। भाव, अज्ञानता से ज्ञानता में ले जाए। क्या है अज्ञानता? कि हम इस संसार को असल समझे बैठे हैं। जैसे आपने कहा, कुछ लोग सिर्फ कर्मों में लगे हैं, वो ये सोचते हैं कि ये संसार ही सब कुछ है, लेकिन आप सभी जानते हैं यह संसार नाशवान है। ये सर्टन टाइम के लिए है, कुछ समय की अवधि के लिए होता है। हम भी यहाँ कुछ समय की अवधि के लिए आए हैं। सबका जीवन 50 साल, 70 साल, 100 साल है। उसके बाद क्या होगा
उसकी जो जानकारी लेता है वो धर्म है। इस जीते जी हम किस प्रकार उस अवस्था में पहुंच जाएं, वो धर्म है। इसलिए सबसे पहले जो हमें ये बता दे कि किस प्रकार आप सच को जान ले, वो गुरु है। अब गुरु क्या करता है? गुरु आपको ये समझाने में सक्षम होता है कि यह संसार नाशवान है और वो दिव्य लोक, वो परमात्मा सच है। जीते जी जब तक आपके पास ये मानुष जन्म है, मनुष्य शरीर में आप हैं, ये जान ले कि सच क्या है। जो आपको सच दिखा दे, उस सच से मिलाए और आपके अंदर प्रेम पैदा कर दे, प्यार पैदा कर दे सच के लिए, उस भगवान के लिए, उस ईश्वर के लिए, उस गोविंद के लिए, वही गुरु होता है। जो पैसे इकट्ठे करता है, जो माथे टिकवाता है, उसको गुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु उसको कहा जा सकता है जो संसार में से आपका प्यार कम करके उस प्रभु के चरणों में जोड़ दे, वही गुरु कहलाने का हकदार होता है। उसे ही गुरु कहा गया है। और गुरु की कितनी महत्ता है, आप हमारे जितने भी वेद शास्त्र देखते हो, उसमें कहा गया है कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म, कि अगर आपने साक्षात प्रभु के दर्शन करने हैं तो गुरु में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गुरु ही इस दुनिया से निकाल के उस प्रभु से मिलान करवाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अवजनंती मम मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितमम। कहते हैं कि जब मैं गुरु रूप में इस संसार में आता हूँ तो मूर्ख लोग मुझे मनुष्य जानकर मेरा उपहास करते हैं। तो कौन लोग महान हैं? जो उस गुरु में से पहचान लेते हैं कि यही गुरु है जो मुझे परमेश्वर तक ले जाने में सहायक होगा। आज आप संसार की बात कर लो। संसार में आप कोई भी कार्य सीखते हो, अभी हम कैमरा चला रहे हैं, अभी हम और किसी कार्य की बात करें, जब तक हमारा कोई गुरु नहीं होगा, हमें समझाने वाला नहीं होगा, तब तक हम इस काम को गहराई से नहीं सीख सकते। चाहे कितने भी आप पुस्तकें पढ़ लो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। कितनी भी आप इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ लो, आप इंजीनियर नहीं बन सकते जब तक प्रैक्टिकल उसके पास जाकर काम नहीं सीखोगे। इसलिए हमारी सहजोबाई हुई हैं बहुत बड़ी महात्मा। आपने कहा, सहजो कार्य जगत के गुरु बिन पूरे नाही, कि जितने भी दुनिया के काम हैं बिना गुरु के नहीं सीख सकते। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ सोच मन माही। और आपको एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि बिना गुरु के कभी भी आपको सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जितने भी संसार में सुख दिखाई देते हैं, इनकी तह के अंदर दुख ही दुख है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, हम बहुत सारा धन कमा लेते हैं। जब धन हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में आ जाता है तो हमें सुख नहीं मिलता है, उल्टा हमें ब्लड प्रेशर और तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। कभी डर लग जाता है कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स का कोई चक्कर ना हो जाए। कभी हम इस बात से डरते हैं कि कोई कंपनी फेल ना हो जाए, जो शेयरों की कीमत है वो कम ना हो जाए। ऐसी ऐसी चिंताएं हमारे मन में आ बैठती हैं। इसी प्रकार आप और कोई भी उदाहरण लो, विवाह होता है, कितने खुश होते हैं, लेकिन साथ ही डर बैठ जाता है कहीं मेरा जो जीवन साथी है बीमार ना हो जाए, कहीं और बुरी संगत में बैठना ना शुरू हो जाए। हमारे बच्चे होते हैं, कितने खुश होते हैं, लेकिन बच्चों के कारण कितने दुख उठाने पड़ते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम परमात्मा पे सौंप दें और परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर समझें कि सब कुछ आपका है, हमारा नहीं है, तो हमें कोई भी दुख नहीं होगा। इसलिए एक संत ने कहा है, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। तो ये जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे, सच्चा सुख हासिल नहीं कर सकोगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे स्वामी राजेश्वरानंद, जो कि हमारे अम्बाला में ही पूरे नॉर्थ देश हमारे के लिए एक योग पीठ जो है वो जल्द ही बनाने जा रहे हैं। उसका भूमि पूजन भी हो चुका है और आप रूपमाजरा गांव के पास जाकर जो है इनसे मिल भी सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं। आप कोई जिज्ञासा कोई ऐसी है धर्म को लेकर, कोई दुनियादारी को लेकर, तो आप उसको शांत कर सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्द ही एक नए मुद्दों, कुछ नए मुद्दों को लेकर और एक नई चर्चा के लेकर जो है जल्द ही आपके पास दोबारा से रूबरू होते हैं।